मानवे की खिलाफ वर्जी ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक ऑपरेशन चल रहा है। पूरे पंजाब की अदालतें भरी हुई हैं, वहाँ पे बड़ी उम्र के अफराद के साथ नौजवान लड़के भी मौजूद हैं जो अपनी ज़मानतें करवाने यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक तरफ दुहाइयाँ हैं, दूसरी तरफ हुकूमत का सख्त ऐलान है। अवाम कहती है कि हुकूमत ज़्यादती कर रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। आखिर चक्कर क्या है, कौन सही कौन गलत है? जो एदाद शुमार है वो क्या बताते हैं, एक दिन में कितनी हज़ार गाड़ियों को चालान, करोड़ों का फ़ाइन, वो सब हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन याद रखिए, किसी को मेरी बात नापसंद लगे, जितनी मर्ज़ी बुरी लगे, लेकिन अगर मैं फ़ैसला साजी का इख्तियार उन माँ बाप को दे दूँ जिनके बच्चे ट्रैफ़िक हादसात के अंदर जवानी और लड़कपन की उम्र में मर गए, तो बताइए कि वो क्या कवानीन बनाएंगे। ये सिर्फ इन लोगों को पकड़ना और एफआईआर दे देना, जुर्माने कर देना, मैं समझता हूँ कि शायद इससे भी ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि आज का नहीं, ये हमारा बरसों दहाइयों का मामला है। 4 साल पहले समा ने ये रिपोर्ट बनाई थी, शायद उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, और उस वक्त भी ट्रैफिक वार्डन अपीलें कर रहे थे, मीडिया गुजारिश कर रहा था वन वे ना जाओ, ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनो, लेकिन अवाम जो है डंडे के अलावा कोई और ज़ुबान समझती नहीं। हम एफआईआर पे भी आएंगे, सारी चीज़ों के ऊपर आएंगे, एफआईआर किन को दी जा रही है, किन को नहीं दी जा रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को भी नहीं बख्श रही, और सेफ सिटी के कैमरे तो पहले ही पुलिस और सब गाड़ियों को जुर्माने कर रहे थे। आज ट्रैफिक वार्डन जो हैं, पुलिस वाले, वो हेलमेट ना पहनने पे पुलिस वालों की गाड़ियां भी बंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो शोर है ना, ये बड़ी ज़्यादती होगी, बड़ा जुल्म हो गया। मुझे ये कुछ वीडियोस देखिए और इसका नतीजा बताइए। ये लाहौर के अंदर एक वाक़या है। ये रिक्शा जो है ये ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और ट्रैफिक वार्डन से आंख बचा के निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन आगे एक मोटरसाइकिल आ रहा है जिसका बच्चा और माँ है साथ, उसको इसने टक्कर मारी है, और वो बेचारे सड़क के ऊपर जो है लुढ़कते हुए चले गए, उनको चोटें आई होंगी। अब ये रिक्शा ड्राइवर चूंकि गरीब है, इसको अब किसी ने कुछ नहीं कहना चाहिए, गरीब से हमदर्दी कहनी चाहिए। इस बंदे को कोई 10-20 हज़ार का जुर्माना नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदा है। ये गरीब बंदा दूसरों की जान ले तो क्या ये ठीक है? इसी तरह और बेशुमार वीडियोज़ हैं। एक मैंने वीडियो देखी, गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही है, एक रिक्शे वाला जनाबी अली ऐसे मुड़ता है बगैर देखे कि मैं यू टर्न ले रहा हूँ, मेरा बनता है कि मैं स्लो जो नहीं, वो गाड़ी में लगता है अपनी सवारियों को भी मौत के मुंह में, गाड़ी भी तबाह कर दी। एक मैंने मोटरसाइकिल देखा जो यू टर्न लेके रास्ता लेने की बजाय बिल्कुल उसको डायरेक्ट ही क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और पीछे से मेन रोड पे आते हुए तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल के साथ टक्कर में उसके बेचारे की तबाही हो गई। अब ये जो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, रॉन्ग साइड पे आके लोगों को कत्ल करने वालों को आप क्या कहते हैं, क्या हो? सालों गुजर गए, 5-6 साल की, 10-10 साल की मीडिया कैंपेन चल रही है, लोगों को हया नहीं आती। लोग आज भी, भाई इसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले पे होना चाहिए। तुम थोड़ा सा अपना कानून की पासदारी को बाईपास करने की बजाय रॉन्ग टर्न चले जाते हो, और उसकी बजाय तुम जनाबी अली लोगों को कत्ल करते हो, फिर कहते हो कि हमारे ऊपर ऑपरेशन ना हो। भाई ये जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। हुकूमत के लिए बड़ा आसान होता है कि वो लोगों को कर्जा देना शुरू कर दे। वो कहे जी तुम्हें फलां फलां चीज़ मुफ्त मिलेगी, सब्सिडी मिल जाएगी, आटा सस्ता मिल जाएगा, दालें सस्ती। हुकूमत ने इसमें क्या करना है? हमारे ही बजट का पैसा हम पे लगाना है ना। असल काम ये होता है कि अवाम को इंसान बनाने की मेहनत की जाए, अवाम को इंसान बनाने की कोशिश की जाए, जो इस वक्त हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं। सिर्फ एक दिन का 27 तारीख का आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे हेलमेट जो वायलेशंस थी, 5034 चालान किए गए, और इसमें 1612 गाड़ियां जब्त की गईं, 2 एफआईआर और 2 गिरफ्तारियां इसके अंदर अमल में आई। इसके बाद वन वे की खिलाफ वर्जी पे 1870 गाड़ियों को चालान किए गए, और 595 गाड़ियों को जब्त किया गया, और 163 एफआईआर्स और 153 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह लंबी लिस्ट है भाई। तो अब ये जितनी भी गाड़ियां ये काम कर रही हैं, इनको क्या छोड़ दें? माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल दे के भेज देते हैं कि जाओ रोड पे जाके खुद भी मरो, दूसरों को मारो, तो उन बच्चों को क्या करें? वार्निंग्स दी गई है। ये बच्चे जो अदालतों के अंदर जमानतें करवा रहे हैं, इन बच्चों के लाइसेंस नहीं बने हुए,
تو بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا، موٹر سائیکل چلانا، کیا یہ درست ہے؟ حکومت کو یہ ایکشن لینا ہی تھا. مریم نواز نے لیا، بہت اچھا کام کیا. میں تو دو ٹوک کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہیں غریب کا احساس نہیں ہے. غریب کو خود اپنا احساس کرنا چاہیے. 25 30 50 ہزار 60 لاکھ روپے کی بائک لے سکتے ہو تو خدا را کو 3-4 ہزار کا اچھا ہیلمٹ لے کے پہن لو. ون وے کی خلاف ورزی یہ تمہاری جان کے لیے بھی خطرہ ہے اور دوسرے کو بھی خطرہ ہے. تم یہ ارادتاً قتل کرنے جا رہے ہو کسی کو، یہ اگلوں کی مہربانی ہے کہ وہ بچ جائیں. تو یہ غریب کارڈ ختم ہونا چاہیے. رکشا ڈرائیور ہے جی، ماڑا بندہ ہے، وہ ماڑا ہے تو یہ لوگوں کو مار دے گا. گاڑی والا ہے تو اس کو کیا کہ میں نے تو گاڑی بھگانی ہے، 120 کی سپیڈ سے چلاؤں گا. امیر ماں باپ کے بگڑے صاحبزادے کو بڑی سی گاڑی دے کے روڈ پہ چھوڑ دی ہے، نہ لائسنس ہے نہ کچھ ہے، اور وہ ریسیں لگا کے لوگوں کو مارتا پھر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں گاڑیاں بھی بند ہونی چاہیے، جرمانے ہونے چاہیے، اور ان لوگوں کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. جس قوم اگر غریب ہو نا تو وائلیشن نہ کرو، غریب ہو نہیں بھر سکتے تو بھائی اپنے آپ کو قانون کے اندر اس پہ تو کوئی پیسے نہیں نہ لگتے، اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے. تو امید ہے کہ یہ آپریشن اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، اور جب تک انسان کے بچے روڈ پہ آ کے نہیں بن جاتے تب تک ان لوگوں کو، وہ جو کہتے ہیں نا، پنجابی کا ایک لفظ ہے وہ مناسب نہیں لگتا ویڈیو کے اندر بول دینا، تے اور نون سے مل کے بنتا ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کر کے رکھو. جرمانے ہوں گے تو یہ عوام سدھرے گی، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے.